अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ वैल्यू, कुछ डेटा हम आपको अभी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है कुछ, उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे को हम फिर से एक बार प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फॉर आइडियल गैस कौन कौन से पॉइंट जो है जो हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस सबसे पहले तो हम बता चुके हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज mCv/dt, जहां Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली चेंज इन इंथैल्पी जो होता है दैट इज mCp/dt, है ना। ये भी बताए हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये हम पहले बता चुके हैं एक बार। सिमिलरली कुछ वैल्यू, जैसे वैल्यू ऑफ R, है ना। R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, हम बता चुके हैं आपको। तो ये जो होता है R का वैल्यू होता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना। सिमिलरली वैल्यू ऑफ Cp, Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द वैल्यू ऑफ Cp, दिस इज 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। सिमिलरली वैल्यू ऑफ Cv, दिस इज 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना। तो ये कुछ वैल्यू है जो आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह एक और वैल्यू होता है जो अभी तो आपको यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर और भी कुछ चीज़ों में आपको उसका वैल्यू का रिक्वायरमेंट आएगा, है ना। दैट इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं R बार से, दैट इज 8.314 किलो जूल पर किलोमोल केल्विन, है ना। एक्चुअली ये क्या है ना, जब हम आइडियल गैस इक्वेशंस को मोलिकुलर मोल नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे Pv इज इक्वल टू mRT, तो Pv इज इक्वल टू mRT जो होता है वो आपका कौन सा वैल्यू है, तो Pv इज इक्वल टू mRT जो वैल्यू होता है वो आपको मास के फॉर्म में होता है ना। जैसे Pv इज इक्वल टू mRT हम लोग लिखते हैं mRT, तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द क्लोज सिस्टम डिफाइंड होता है। तो इसी को एक अलग टर्म से हम लोग डिफाइन करते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली होता है कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। तो मास अपॉन मोलिकुलर वेट, यहाँ से जो आपका मास डिफाइंड हो जाएगा दैट इज नंबर ऑफ मोलिकुल्स इनटू क्या, मोलिकुलर वेट। तो ये रिलेशंस आपको यहाँ से डिफाइंड होता है। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दें आइडियल गैस इक्वेशंस में, क्या बन जाएगा, तो NMR इंटू क्या T। अब ए M और इंटू क्या, ये मोलिकुलर वेट है, दिस इज द मास ऑफ द क्लोज सिस्टम, दिस इज द मोलिकुलर वेट ऑफ दैट गैस, कोई गैस है उसमें। तो अब M इंटू R, ए मेरा बन जाता है R बार, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई Pv इज इक्वल टू M, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R बार से, ठीक है ना, और इंटू T, है ना। तो ए सॉरी दिस इज N, तो ANRT। तो ए एक इक्वेशन डिफाइंड होता है, एक इसमें है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में। N क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मोल, दिस इज N इज नंबर ऑफ मोल, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये आपका जो है मोल के फॉर्म में डिफाइन हो जाता है ना। तो इससे हम लोग यहाँ पे जो R डैश का वैल्यू होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से, तो उसका वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इनको हम लोग मोल से प्रेजेंट करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग अब आगे जो बात कर रहे हैं, ए तो एक बेसिक डेटा था जो हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक्चुअली जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ स्पेसिफिक हीट, किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। कहने का मतलब पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, जिसको सी पॉली के नाम से प्रेजेंट करेंगे। सी पॉली मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जैसे CP भी डिनोट करते हैं, क्लियर है ना।
देखिए ध्यान दीजिए कैसे इसको हम रिलेट करते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। सपोज दैट कि हीट ट्रांसफर है ना, हीट ट्रांसफर अगर हम बात करें आपको किस पे, हीट ट्रांसफर dq, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हम लोग जानते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, mCp dt होता है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज mCp dt। सिमिलरली चेंज इन हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। और चेंज इन एंथैल्पी फॉर आइडियल गैस, ये हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के लिए mCp dt, तो हम लिख सकते हैं इसको mCp और dt। क्लियर है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक, क्लियर है ना, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लोग, या फिर आप अभी पढ़े हो तो आप इसको लिख सकते हो कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू अभी हम लोग जो निकाले थे गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 और इनटू वर्क ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना, वर्क ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज mc ऑफ पॉली, यहाँ पे c प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे हैं, तो c ऑफ पॉली और इनटू dt। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस रिलेशंस को यूज करके हम निकालेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, है ना, और इस फॉर्म में लाने के बाद जो m और जो dt, जो m और dt के अलावा जो टर्म बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, cp, मतलब यहाँ पे c फॉर पॉलीट्रॉपिक। क्लियर है ना। चलिए आइए देखते हैं इसको। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि dq इज इक्वल टू, अभी हम लोग देखें पॉलीट्रॉपिक के लिए कि ये गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 और इनटू हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक। सिमिलरली हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू गामा माइनस n गामा माइनस 1 और इनटू क्या होता है, वर्क ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक जानते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। क्लियर है ना। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में कि dq इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको इसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ कर रहे हैं n माइनस 1, ठीक है ना, और इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आगे बताएंगे आपको, इसके बाद वाले स्टेप में हम आपको बताएंगे कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए यहां से देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमको इस टर्म में लाने से क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि इस टर्म में लाने से क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं अब PV इज इक्वल टू mRT। हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन बी नो डैट, हम लोग जानते हैं ना बी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट PV इज इक्वल टू mRT। हम लोग एक चीज जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, mRT होता है। तो यहां से हम इसको जहां पे P1 V1 है वहां पे mRT1 लिख सकते हैं, जहां पे P2 V2 है mRT2 लिख सकते हैं। तो यहां से मेरा जो हीट ट्रांसफर का वैल्यू आ जाएगा dq इज इक्वल टू दैट इज गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1 और इनटू हेयर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन इनटू mRT1 माइनस mRT2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए r बाय गामा माइनस 1 क्या होता है, CB। हम लोग फिर से जानते हैं एक रिलेशन हम लोग जानते हैं फिर से कि CB इज इक्वल टू क्या होता है, तो r बाई
गामा माइनस 1, हम बता चुके हैं आपको पहले। तो r बाई गामा माइनस 1 को हम लोग सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कि डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? तो आप a वैल्यू तो रहेगा n अपॉन n माइनस 1 ही रहेगा। यहां से आप आएंगे तो m तो रहेगा, लेकिन r बाय गामा माइनस 1 हो जाएगा, तो a हो जाएगा x जो है वो सी भी हो जाएगा। तो a मिलेगा m सी भी और इंटू m सी भी, है ना, m सी भी इंटू T1। अगर बेटर है कि आप m r को कॉमन ले लीजिए। क्लियर? अगर आप यहां से पहले एक स्टेप आप ऐसे कीजिए कि यहां से m r का वैल्यू कॉमन ले लीजिए। क्या मिलेगा यहां से? T1 माइनस T2 अपॉन क्या? गामा माइनस 1। m r कॉमन हो गया तो गामा माइनस 1 तो रहेगा ही, और यहाँ पे T1 माइनस T2। तो a आपका dq का वैल्यू आ जाएगा गामा माइनस 1, और यहाँ से गामा माइनस 10। ठीक है ना? यहाँ पे क्या बचेगा आपको? अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a r बाई गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा? सी भी। तो m सी भी, और यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1 को हम लोग क्या लिखते हैं? dt लिखते हैं। तो जब उल्टा हो जाए, कहने का मतलब मेरा ये है, समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, एक स्टेप लिखते हैं फिर हम आपको आगे बात करते हैं। T1 माइनस T2। एक्चुअली हम कोशिश करते हैं कि सारे बेसिक पॉइंट को कवर करें ताकि किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो। अदरवाइज हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस dt लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा बेसिक जिनको कमजोर है तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए हम क्या बोलना चाह रहे थे कि हम ये जानते हैं कि जो T2 माइनस T1 मेरा होता है, जो T2 माइनस T1 होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dt से। क्योंकि यहाँ जो हम dt लिखे हैं, यहाँ जो इक्वेशंस में dt जहाँ कहीं भी हम लोग लिखते हैं, है ना, वो क्या डिफाइन करता है? मान लिया यहाँ dt लिखते हैं, क्या डिफाइन करता है? T1 माइनस T2 नहीं, ये क्या डिफाइन करता है? T2 माइनस T1। तो जब T2 माइनस T1 मेरा dt है तो जो ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब आप माइनस कॉमन ले लो तो ये आप लिख सकते हो T1 माइनस T2। क्लियर? इज इक्वल टू dt। देखो माइनस T1 माइनस माइनस प्लस T2। अब T1 माइनस T2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। क्लियर? तो कहने का मतलब जहां T1 माइनस T2 है वहां पे आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ dt लिख सकते हो। क्लियर? तो आपका यहां से जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए। आपका यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा जी, ये आ जाएगा dq इज इक्वल टू, है ना, गामा माइनस n बाई n माइनस 1। गामा माइनस n बाई n माइनस 1 तो रहेगा, और इंटू m सी भी और माइनस dt। तो ये m सी भी और माइनस ऑफ क्या? dt। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे माइनस ऑफ dt से आ तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, या फिर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, गामा जो है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अगर इस माइनस, चूंकि सबके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इसको हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा साइन। तो ये आपका मिल जाएगा dq इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 इंटू m सी भी और dt। क्लियर है? अब देखिए हम क्या बोल रहे थे कि हमको इसको इस फॉर्म में लाना था, dt के फॉर्म में लाना था, जो कि हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? m c भी dt होता है। क्लियर है ना? अब हमको इस फॉर्म में आ गया, dt भी आ गया, m भी आ गया, और dt और m के अलावे जो टर्म डिफाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? c पॉलीट्रॉपिक बोलेंगे। कहने का मतलब है कि इसी इक्वेशंस को थोड़ा सा हम अगर मॉडिफाई करके लिखें कि dq इज इक्वल टू, इस फॉर्मेट में लिखें, इस फॉर्म में हम लिखें। पहले m है तो पहले m को लिख रहे हैं m, उसके बाद क्या है? तो dt लास्ट में है, dt लास्ट में है, और उसके बाद उसके बीच में जो बच जाएगा तो क्या क्या बच गया?
dt और m को छोड़ के दिस टर्म एंड cv। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 और इंटू क्या cv और इंटू क्या dt। क्लियर है? अब उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट ट्रांसफर है। अब हम आपको इसको रिलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो रिलेशंस तो जो आपका डिफाइन होगा, ए तो m है तो m के साथ रिलेट हो जाएगा, dt है जो dt के साथ हो जाएगा। इसके अलावे ये जो टर्म बचेगा रे, इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक, है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू m तो रहेगा, जहां पे cv है, यहाँ पे cv के साथ और भी टर्म है। कहने का मतलब फिर से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि m और dt को छोड़कर जो टर्म है वो क्या डिफाइन कर रहा है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ भी m और dt को छोड़कर जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो c ऑफ पॉलीट्रॉपिक। क्लियर है ना? तो a हो जाएगा आपका m इंटू c ऑफ पॉलीट्रॉपिक और इंटू क्या dt। ठीक है ना? तो a हो गया। अब हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था पॉलीट्रॉपिक, c पॉलीट्रॉपिक है ना, स्पेसिफिक हीट के लिए, स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक। तो यहां से dq, अब हम यहां से लिख सकते हैं कि c ऑफ पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू कितना? तो n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 और इंटू cv। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना? तो स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये आपका डिफाइंड होगा। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सी पॉलीट्रॉपिक। ये क्या डिफाइंड हो रहा है? n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 और इंटू cv। तो दिस इज द रिलेशंस। क्लियर है ना? अब यहाँ पे समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे n का जो वैल्यू होता है दैट इज लेस देन गामा। हम बता चुके हैं आपको कि n जो है 1 और गामा के बीच में लाई करता है, मतलब n इज लेस देन गामा एंड n इज ग्रेटर देन 1। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है ना? अब आप इस टर्म से, अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भाई समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ से अगर इससे आप समझना चाहें तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि n इज स्मॉलर देन गामा, तो n माइनस गामा क्या वैल्यू देगा? निगेटिव। और a क्या देगा? पॉजिटिव, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1, तो a क्या देगा? पॉजिटिव। तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या मिलेगा? निगेटिव वैल्यू मिलेगा, है ना? तो a आपका और cv से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज तो पॉजिटिव रहता है cv। तो कहने का मतलब है कि ये जो टोटल वैल्यू आपको डिफाइन होगा, ये टोटल जो C ऑफ पॉलीट्रॉपिक डिफाइन होगा, वो क्या आएगा? निगेटिव वैल्यू आएगा। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये जो वैल्यू आपका डिफाइन होगा वो क्या होगा? निगेटिव वैल्यू डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे n का वैल्यू है वो लेस देन गामा है, तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर निगेटिव वैल्यू, और ये आपका n ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू आएगा, क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब है ये टोटल वैल्यू मेरा क्या डिफाइन होगा? निगेटिव वैल्यू आएगा ऑलवेज, है ना? अब स्पेसिफिक हीट का वैल्यू निगेटिव डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे? क्योंकि समझिए यहाँ पे, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता था? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि मान लिया ये आपका गैस है ना, ये आपका गैस है। अब इसमें आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो मान लिया ऐसा कुछ टेम्परेचर 20 डिग्री है। अब 1 अगर मास इसका m का वैल्यू जो है, अगर m इज इक्वल टू 1 kg है, m इज इक्वल टू 1 kg है, तो यूनिट मास के लिए अगर इसका m इज इक्वल टू 1 kg है, तो यूनिट मास के लिए, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कहलाता है। क्लियर ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम हीट को सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर राइज कर रहा है ना, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो उस समय जो वैल्यू मेरा डिफाइंड होगा वो पॉजिटिव वैल्यू डिफाइंड होगा। क्लियर? लेकिन यहां जो ये इक्वेशन से डिफाइंड हो रहा है, यहां पे सी पॉलीट्रोपिक जो है, स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रोपिक के लिए वो निगेटिव वैल्यू डिफाइंड हो रहा है। तो इसके मतलब क्या हो रहा है कि जब सिस्टम में टेम्परेचर राइज कर रहा था, टेम्परेचर जब राइज किया था तब मेरा AC डिफाइंड हुआ था। अब ए अगर निगेटिव हो जाए, ए अगर निगेटिव हो जाए मतलब क्या हुआ कि यहां से टेम्परेचर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जो आपका सिस्टम का टेम्परेचर है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मतलब समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब हम सिंपल ये कहना चाहते हैं आपको कि स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रोपिक में आपका वैल्यू जो निगेटिव डिफाइंड हो रहा है, जो निगेटिव वैल्यू आएगा वो ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि यहाँ पे आपको हीट ट्रांसफर करने के बाद आपके सिस्टम का टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर आपका क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर। तो बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और टेम्परेचर मेरा क्या हो जाए? राइज हो जाए। हो सकता है। अब इसको समझिए थोड़ा सा कैसे हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप हीट ट्रांसफर यहां से कर रहे हैं, है ना, और सिस्टम क्या कर रहा है? कुछ वर्क कर रहा है। क्लियर? हमेशा नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केस है। तो अगर आप यहां से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और आपका सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। क्लियर है ना? तो जितना हीट ट्रांसफर आप किए और उतना जितना एनर्जी आप हीट ट्रांसफर किए उतना एनर्जी का वो वर्क में कन्वर्ट हो गया, तो सिस्टम का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, ना राइज करेगा ना फॉल करेगा, मतलब ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा टेम्परेचर। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि जितना हीट ट्रांसफर आप किए उतना हीट ट्रांसफर का उतना ही एनर्जी का आपका वर्क डन हो गया, तो सिस्टम का टेम्परेचर ना तो डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा। क्लियर है ना? और अगर हीट ट्रांसफर हम ज्यादा किए और वर्क कम लिया तो कुछ एनर्जी आपको टेम्परेचर को राइज करने में चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब अगर केस ऐसा हो कि जितना आप हीट ट्रांसफर किए उससे ज्यादा वर्क ट्रांसफर हो जाए, जितना आप हीट ट्रांसफर किए उससे ज्यादा क्या हो जाए? वर्क ट्रांसफर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वर्क आएगा वो कहां से आएगा? सिस्टम के इंटरनल एनर्जी से आएगा। बात समझ में आ रही है ना? फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है कि जितना हीट ट्रांसफर आप कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर वर्क ट्रांसफर हो जाए, तो जो ज्यादा वर्क ट्रांसफर हुआ, जितना हम मान लिया जाए आप यहाँ पे 10 किलो जूल एनर्जी जो है हीट ट्रांसफर किए, आपका यहाँ पे मान लिया जाए कि 12 किलो जूल वर्क ट्रांसफर मिल गया। ठीक है ना? तो ये 2 किलो जूल एक्स्ट्रा वर्क ट्रांसफर जो आया वो कहां से आया? तो वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी से आया। वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी से आता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कुछ होता है सिस्टम में, तो इंटरनल एनर्जी से आने का मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जब क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। और हम आपको बता चुके हैं फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे ही इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा सिस्टम का, इसका टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा जी? डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, तो अब जो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आपका डिफाइंड हुआ, ये वैल्यू क्या डिफाइंड हो जाएगा? निगेटिव डिफाइंड हो जाएगा। मतलब क्या कि स्पेसिफिक हीट का मतलब बताए थे कि यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए
राइज करने के लिए हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, तो डिक्रीज करने के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ है ना कि आप इस स्टेटमेंट से क्या समझ सकते हैं, इस स्टेटमेंट से आप ये समझ सकते हैं कि आपका सी जो पॉलीट्रोपिक आएगा वो आपका क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, है ना। और ए निगेटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना, दिस इज ड्यू टू, आप बोल सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू, दिस इज बिकॉज, ऐसे लिखिए, दिस इज बिकॉज वर्क ट्रांसफर, बिकॉज वर्क ट्रांसफर exceed the heat transfer, है ना। जो वर्क ट्रांसफर हो रहा है वो ज्यादा हो जा रहा है ना, किससे, एक हीट ट्रांसफर से। दिस इज बिकॉज वर्क ट्रांसफर exceed the heat transfer, है ना। इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम decreases, internal energy of the system decreases, and hence temperature decreases, and hence temperature डिक्रीजेज। और जैसे ही टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर जाएगा सिस्टम का, अभी हम आपको बताए थे एक सिस्टम के थ्रू, जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर जाएगा, है ना, आप क्या समझेंगे कि आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो आपका क्या डिफाइंड हो जाएगा, निगेटिव डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पॉजिटिव कब डिफाइन हो रहा था, जब टेम्परेचर राइज हो रहा था। सिंपल रिलेट कर लीजिए कि जब टेम्परेचर राइज कर रहा था तो स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव डिफाइन हो रहा था, और जब टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा तो स्पेसिफिक हीट क्या डिफाइन होगा, निगेटिव डिफाइन हो जाएगा। क्लियर। तो ये एक थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी पूछ देता है, इंटरव्यू वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो ये आपका एक रिलेशन था जो हम आपको डिफाइन किए कि सी पॉली मतलब स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक के लिए n - गामा अपॉन n - 1 इंटू Cp, ठीक है ना।